हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल जोशी और स्वागत है आपका एजे फिजिक्स डोमेन में। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाए थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है the nucleus of helium atom the nucleus of helium atom contains two protons contains two protons that are separated by a distance 3 into 10 to the power minus 15 meter. Okay, find the magnitude of find the magnitude of find the magnitude of the electrostatic force. Find the magnitude of the electrostatic force between them. ओके, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है हीलियम एटम में दो प्रोटॉन्स हैं जो कि इस डिस्टेंस से एक दूसरे से सेपरेट हैं। ये दो प्रोटॉन हैं, ओके, इनका चार्ज Q है और इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो दी हुई है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। ओके, तो हमें इन दोनों प्रोटोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा वो निकालना है यहाँ पर। ओके, तो कूलम्स लॉ से हम जानते हैं हमें गिवन क्या क्या है। एक तो इनके बीच की डिस्टेंस R गिवन है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर, और हमें पता है प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ओके, तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग दोनों प्रोटॉन्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है फोर्स। ओके, तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, एंड Q1 और Q2 दोनों चार्ज सेम है तो ये दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ओके, अपॉन R स्क्वायर होता है, R गिवन है हमें 3 इंटू 10 की पावर माइनस 15 का होल स्क्वायर। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू इसको ये हो 16 1.6 का स्क्वायर होगा 2.56, एंड ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 38 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 15 माइनस 10 टू द पावर माइनस 15 का स्क्वायर हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 30। ओके, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा समथिंग, ये है 2.56 इंटू ये है 10 की पावर 9 इंटू ये जब 10 की पावर माइनस 30 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस 30 हो जाएगा, और फिर जब पावर सब्ट्रैक्ट होंगी तो ये हो जाएगा -8, 10 की पावर -8।
ओके, तो ये कितना हो जाएगा 2.56 इंटू, ये हो जाएगा 10, 10 की पावर 1 हो जाएगा ये। ओके, तो जब ये इंटू होगा 10 इससे, तो ये हो जाएगा 25.6 न्यूटन। ओके, तो इतना फोर्स लगेगा दोनों प्रोटॉन्स के बीच में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, टू पॉइंट चार्जेस, टू पॉइंट चार्जेस of +3 microcoulomb and +4 microcoulomb repel each other, repel each other with a force of, with a force of 10 Newton. Okay, if each is given an additional charge of -6 microcoulomb, then find the new force, find the new force between them. ओके, तो क्वेश्चन में हमें गिवन है दो चार्ज गिवन है हमें, एक +3 माइक्रोकूलम का है और दूसरा +4 माइक्रोकूलम का है। ओके, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, कितने फोर्स से, 10 न्यूटन के फोर्स से। ओके, तो ये फोर्स बाहर की ओर को लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स 10 न्यूटन का। ओके, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन दोनों चार्जों को जब एक एडिशनल चार्ज -6 माइक्रोकूलम का दे दिया जाए, तब उस केस में इन दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा। ओके, और फिर जब हमने एडिशनल चार्ज दिया -6, तो +3 पहले से था और -6 इसको बाद में दे दिया। ओके, तो कितना हो जाएगा, ये -3 माइक्रोकूलम का चार्ज इसमें आ जाएगा, और इस वाले में +4 पहले से था और -6 बाद में हमने एडिशनल दिया इसको, तो ये हो जाएगा -2 माइक्रोकूलम का। ओके, अब इन दोनों के बीच में कितना फोर्स होगा वो निकालना हमने। अब यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव हैं, तो अभी भी रिपल्सिव नेचर ही रहेगा इसका। ओके, तो अभी जो न्यू फोर्स है वो हमें फाइंड करना है, इनके बीच में जो न्यू फोर्स लगेगा वो हमें फाइंड करना है। ओके, ये -2 माइक्रोकूलम है। अब इनिशियली क्या था, F इनिशियल क्या होता है, फोर्स दोनों चार्जेस के बीच में 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ओके, तो Q1 क्या है, 3 माइक्रोकूलम है, तो 3 × 10⁻⁻6 हो जाएगा, इंटू Q2 है 4 माइक्रोकूलम, तो 4 × 10⁻⁻6 हो जाएगा, अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस। सपोज दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, r है। ओके, ये इनिशियल हो गया। और इनिशियल फोर्स हमें क्या गिवन है, 10 न्यूटन का फोर्स गिवन है, इन दोनों के चार्जेस के बीच में 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो 10 = हो जाएगा इतना। ओके, इनिशियल है, इनिशियली। ओके, और उसके बाद फाइनल, फाइनल कितना है, फाइनली कितना हो गया, फोर्स हमें गिवन है, निकालना है इसमें, तो इसको F ले लेते हैं, F न्यू फोर्स हमने निकालना है, तो ये होता है 1/4πε0। चार्जेस हैं अब -3 और -2 के, तो हो जाएगा ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻6। दूसरा चार्ज है 2 × 10⁻⁻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 
-6/r²। ओके, तो अब क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, इन दोनों फोर्सेस को। तो क्या मिल जाएगा, डिवाइड बाय डिवाइड देम। ओके, तो क्या मिलेगा, 10/f न्यू फोर्स इज इक्वल टू 1/4 से 1/4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे बचेगा 3 होता है 12, तो ये जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन r² से r² भी कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा 3 × 2 6 हो जाएगा, 6 इंटू 10⁻⁻12। ओके, तो -10⁻⁻12 से 10⁻⁻12 कैंसिल हो जाएगा, और 6 से 12 कैंसिल होगा 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, एफ न्यू फोर्स, एफ न्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/2 इज इक्वल टू 5। ओके, तो नया फोर्स कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन। ओके, तो यही क्या है, हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका। तो इनिशियल में जब दोनों चार्जेस 3 और 4 थे तो उनके बीच में फोर्स 10 न्यूटन का लग रहा था। ओके, और जब हमने एक एडिशनल चार्ज -6 माइक्रोकूलम का इन दोनों चार्जेस को दे दिया, तब इन दोनों चार्जेस के बीच में जो लगने वाला न्यू फोर्स होगा वो होगा 5 न्यूटन। ओके, ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अ पॉइंट चार्ज of +25 microcoulomb is placed at origin. Okay, calculate the magnitude of electric field. Calculate the magnitude of electric field produced by this charge at any point 75 centimeter away, 75 centimeter away from the charge. And also find the force exerted by this electric field if we put a test charge of +20 microcoulomb and -20 microcoulomb at that point. ओके, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है गिवन 25 माइक्रोकूलम का। ओके, +25 माइक्रोकूलम का हमें एक चार्ज गिवन है। सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ओके, तो इस ओरिजिन में ये चार्ज रखा हुआ है,
तो यहाँ पर जो ओरिजिन है, यहाँ पर एक चार्ज है, ये जो चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड है 25 माइक्रोकूलम का। ओके, तो हमें इस चार्ज से 75 सेंटीमीटर अवे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ओके, तो सपोज यहाँ पर है कोई पॉइंट P, तो इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ओके, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस हमें गिवन है, कितनी है, 75 सेंटीमीटर। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, E इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। Q की वैल्यू गिवन है 25 माइक्रोकूलम है, तो 10⁻⁶ हो जाएगा, अपॉन R 75 है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻² हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ओके, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आएगा, सॉल्व करके तो हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू 25 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 75 इंटू 75 इंटू 10⁻⁴। ओके, 25 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 3 से 9 कैंसिल होगा 3 टाइम्स। ओके, और 3 से 75 कैंसिल होगा 25 टाइम्स। ओके, और ये जो है 10⁻⁹ और 10⁻⁻⁶, ये हो जाएगा 10⁻3। ओके, और ये जब ऊपर जाएगा ये फिर ये हो जाएगा टोटल 1/25 इंटू ऊपर है 10⁻3, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻4। ओके, तो ये हो जाएगा 1/25 की वैल्यू हो जाएगी 0.04। ओके, इंटू 10⁻7 हो जाएगा ये। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × 10⁵। ओके, तो इतना न्यूटन पर कूलम। ओके फ्रेंड्स, तो इस पॉइंट चार्ज से 75 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम होगी। ओके, अब हमें कहा गया है जब इस पॉइंट पर अब अगर हम इस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रख दें तो उस टेस्ट चार्ज में कितना फोर्स लगेगा हमें वो भी कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये पॉइंट P था। ओके, इस पॉइंट पर अब हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया Q0, कितना, +20 माइक्रोकूलम का। ओके, तो जब हम इस पॉइंट P पर इस टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो इस टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स लगेगा। ओके, तो फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू Q0E। ओके, तो हमें यही फोर्स कैलकुलेट करना है यहाँ पर। नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज, क्या लगेगा फोर्स, F इज इक्वल टू Q0E। ओके, कितना चार्ज रखा है हमने टेस्ट चार्ज, 20 माइक्रोकूलम का, 10⁻⁶ हो जाएगा ये, 20 × 10⁻⁶। ओके, और E की वैल्यू हमने फाइंड करी 4 × 10⁵। ओके, तो कितना आ जाएगा ये 80, ये हो जाएगा 24 या 80 इंटू 10⁻⁻1 इज इक्वल टू, या इसको हम लिख सकते हैं 8 न्यूटन। ओके, तो 8 न्यूटन का फोर्स लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ओके, ये +20 माइक्रोकूलम है, तो यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो कहाँ की ओर को होगी, अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। ओके, अगर प्लस टेस्ट चार्ज है तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन ऐसे बाहर की ओर को होगी, इधर को। ओके, ये फोर्स की डायरेक्शन कहाँ की ओर को होगी, बाहर की ओर को, अवे। अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज। ओके, और अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर पुट कर दें हम, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, बट इसकी डायरेक्शन कहाँ की ओर को हो जाएगी, टूवर्ड्स द सोर्स चार्ज। ओके,
अगर नेगेटिव चार्ज हम यहाँ पर पुट कर देंगे तब इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगने लग जाएगा, ओके। और अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर पुट कर दे तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगने लग जाएगा, ओके, बट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ओके फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस, टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज Q are kept at distance r from each other, a third point charge is placed on the line joining these two charges such that all three charges are in equilibrium. Okay, what is the magnitude and position of the third charge, ओके। तो हमें थर्ड चार्ज की पोजीशन और मैग्नीट्यूड फाइंड करना है यहाँ पर, ओके। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। हमारे पास दो चार्ज हैं गिवन, दोनों का मैग्नीट्यूड Q है, ओके, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो R गिवन है हमें, ओके। अब हमें बोला क्या है, एक थर्ड चार्ज इन दोनों के बीच में कहीं पर हम पुट करते हैं, इस तरीके से पुट करते हैं कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में हो, ओके। तो हमें उस थर्ड चार्ज की पोजीशन और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ओके। तो सपोज वो थर्ड चार्ज जो है यहाँ पर कहीं पर रखा है, मान लिया ये थर्ड चार्ज है Q, ओके। तो अगर हमें ये बोला गया है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ओके, तो ये जो प्लस Q, ये वाला जो कैपिटल Q चार्ज है स्मॉल q चार्ज पे फोर्स लगाएगा इधर की ओर को, ओके। सिमिलरली ये वाला जो Q चार्ज है ये इस पर फोर्स लगाएगा इधर की ओर को, ओके। तो ये तो इक्विलिब्रियम में हो गया, बट ये वाला जो स्मॉल q चार्ज है ये इस पर फोर्स लगाएगा इधर को, दोनों में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ओके। और ये जो कैपिटल Q चार्ज है ये भी कैपिटल Q पर फोर्स लगाएगा इधर को ही, ओके। तो यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई। अब ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, ओके। तो ये जो हमने स्मॉल q चार्ज माना है इसका मैग्नीट्यूड अगर हम माइनस ले लें,
तब क्या होगा देखते हैं। अगर ये माइनस चार्ज होगा तब ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है ये माइनस क्यू पर चार्ज लगाएगा इधर को, अब इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है। और प्लस क्यू चार्ज भी माइनस क्यू को अपनी ओर को अट्रैक्ट करेगा, ओके। सिमिलरली ये माइनस क्यू चार्ज इस कैपिटल क्यू पर फोर्स लगाएगा ऐसे बाहर की ओर को, ओके। सॉरी, ये जो माइनस क्यू चार्ज है ये कैपिटल क्यू पर फोर्स लगाएगा अपनी ओर को अट्रैक्ट करेगा, ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, ओके। और ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये यहाँ पर फोर्स लगाएगा ऐसे बाहर की ओर को, तो ये भी बैलेंस हो गया, यहाँ पर भी बैलेंस हो गया, ओके। और ये माइनस क्यू चार्ज इस प्लस क्यू कैपिटल क्यू को पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा अंदर की ओर को। सिमिलरली ये प्लस क्यू चार्ज इस वाले प्लस क्यू पर फोर्स लगाएगा ऐसे बाहर की ओर को, तो यहाँ पर भी बैलेंस हो गया, ओके। तो वो जो थर्ड चार्ज होगा वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ओके। उसका नेचर कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ओके। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और इसकी पोजीशन फाइंड करनी है, ओके। तो सपोज यहाँ से लेकर यहाँ पर तक के बीच की डिस्टेंस जो है सपोज हम x मान लेते हैं, ओके। तो ये बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक r माइनस एक्स हो जाएगी, ओके। तो नेचर क्या हो जाएगा इस चार्ज का, नेगेटिव, ओके। नेचर हो जाएगा नेगेटिव का, ओके। अब एज द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ओके। तो क्या होगा, ये इस पर जितना फोर्स लगेगा वही इस पर, वही इन दोनों के बीच में भी फोर्स लगेगा, ओके। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स हो जाएगा के क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस एक्स स्क्वायर, ओके। ठीक है, ये माइनस साइन ही लेते हैं यहाँ पर, तो ये फोर्स हो जाएगा के क्यू इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू सेम ये इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स के इक्वल होगा, ओके। इस तभी ये बैलेंस में रह पाएगा इक्विलिब्रियम पे। तो अब इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा, के क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर के से के कैंसिल हो गया और कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ओके। ये क्या हो जाएगा, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके। ये खुल जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर से, क्या हो जाएगा ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू आर एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू टू आर एक्स, ओके। तो आर से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आर अपॉन टू, ओके। तो ये पोजीशन आ गई उस चार्ज की, कहाँ पर, ठीक बीच में होगा वो चार्ज, ओके। तो ये इसकी पोजीशन हो गई, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड भी फाइंड करते हैं। अब ये वाला जो पॉइंट था वो ए पॉइंट है और ये पॉइंट है हमारे पास बी, ओके। अब ये जो है सपोज इस पॉइंट को हम सी ले लेते हैं, इस वाले पॉइंट को सी ले लेते हैं। तो अब ए पर लगने वाला जो फोर्स है इसकी वजह से और इसकी वजह से वो भी इक्विलिब्रियम में ही होगा, ओके। नाउ द चार्ज एट ए इज ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम, ओके। तो जब इक्विलिब्रियम में होगा तो इसकी वजह से यहाँ पर लगने वाला जो फोर्स होगा और इसकी वजह से यहाँ पर लगने वाला जो फोर्स होगा दोनों एक दूसरे के बराबर और अपोजिट में होंगे, ओके। तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से प्लस क्यू चार्ज पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वजह से इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो कितना होगा, के कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, आर है, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा और
इस कैपिटल क्यू से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ये कितना आ जाएगा फिर, q अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब x की वैल्यू कितनी है, r/2 है, तो इसको पुट कर दो, ये हो जाएगा q अपॉन आर स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा ये। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, ये 4 ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 4q इज इक्वल टू कैपिटल Q, इम्प्लाइज दैट ये जो स्मॉल q आया कैपिटल Q अपॉन 4 हो जाएगा। ओके, तो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, q/4। ओके, और इसकी पोजीशन क्या है, r/2। ठीक है, ठीक बीच में ये चार्ज रखा होगा, इतना चार्ज। ओके, और इसका नेचर क्या होगा, नेगेटिव। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 2.25 Newton acts on a charge of 15 into 10 की power minus 4 coulomb. Find the intensity of electric field. Find the intensity of electric field at this point. ओके, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है 2.25 न्यूटन का। ओके, और चार्ज क्या दिया हुआ है, क्यू की वैल्यू हमें गिवन है 15 इंटू 10 की पावर माइनस 4 कूलम का चार्ज है। ठीक है, तो हमें उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, ई हमें फाइंड करना है। ओके, अब हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है पर यूनिट चार्ज। ओके, तो एफ अपॉन क्यू हो गया ये। ठीक, अब हमें फोर्स की वैल्यू गिवन है 2.25 और चार्ज की वैल्यू गिवन है 15 इंटू 10 की पावर माइनस 4। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 15 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स, 0.15 टाइम्स इंटू 10 की पावर, ये ऊपर चले जाएगा तो 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 15 इंटू 10 की पावर 2। ओके, या फिर हम इसको कह सकते हैं 1500 इतना न्यूटन पर कूलम। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1500 न्यूटन पर कूलम। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अ कंडक्टिंग स्पेयर a conducting sphere a conducting sphere of radius 10 centimeter has unknown charge has unknown charge. If the electric field at a distance 20 centimeter from the center of the sphere is 1.2 into 10 की power 3 Newton per coulomb and points radially
inward. Okay, find the net charge. Find the net charge on the sphere. On the sphere. ओके, तो इसका सोल्यूशन करते हैं. हमें क्या गिवन है? एक कंडक्टिंग स्फीयर गिवन है. ये कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है. इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर. इस कंडक्टिंग स्फीयर की रेडियस है 10 सेंटीमीटर. ओके, अब हमें बोला गया है इस कंडक्टिंग स्फीयर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, सपोज ये कोई 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, यहाँ पर एक, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें गिवन है कितनी? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है 1.2 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम की. ओके, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है. यहाँ से ये सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक के बीच की डिस्टेंस कितनी गिवन है? 20 सेंटीमीटर. ओके, तो हमें इस कंडक्टिंग स्फीयर में कितना चार्ज है वो फाइंड करना है. ओके, अब उसने बोला है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली इनवर्ड है. इसकी डायरेक्शन कहाँ की ओर को है? इस कंडक्टिंग चार्ज की ओर को है. ठीक है, ये जो है इसकी रेडियस, इसकी जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो अंदर की ओर को है. तो इसका मतलब क्या है? ये जो चार्ज होगा इसमें वो नेगेटिव होगा. ओके, ठीक है. तो नेगेटिव अगर चार्ज होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर रेडियली इनवर्ट हो सकती है. अगर यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव में होता है इस कंडक्टिव स्फीयर में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली बाहर की ओर को होती है, रेडियली आउटवर्ड. ओके, तो अब हम चार्ज फाइंड करना है. तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ कंडक्टिंग स्फीयर क्या होता है? ये जो है कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पर है, आउटसाइड पॉइंट पर है. तो आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर. ओके, ई की वैल्यू हमें गिवन है 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 1.2 इंटू 10 की पावर 3 ई गिवन है. और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9. ओके, क्यू हमें फाइंड करना है, इसको कैपिटल क्यू कह देते हैं. ये हमें फाइंड करना है और डिस्टेंस हमें कितनी थी? 20 सेंटीमीटर. तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ये. ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं. अब ये कितना हो जाएगा? 1.2 इंटू 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू कैपिटल क्यू अपॉन 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा इंटू 10 की पावर माइनस 4 हो जाएगा ये. ओके, तो यहाँ पर से कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? कैपिटल क्यू इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 400 इंटू 10 की पावर माइनस 4 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9. ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 5.33 इंटू 10 की पावर 9 कूलम. ठीक है, इतना चार्ज आएगा. ठीक है, या 10 की पावर माइनस 9. ओके, तो ये नैनो कूलम हो जाएगा. ओके, तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5.33 नैनो कूलम. ओके, और इसका नेचर क्या होगा? नेगेटिव होगा. ठीक है, नेचर इसका नेगेटिव होगा. क्यों होगा नेगेटिव? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पर हमें क्या दिया हुआ है? रेडियली इनवर्ट, अंदर की ओर को है. तो इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज होगा. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड that can balance, that can balance a charge particle, a charge particle of mass
3.2 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। और हमें गिवन है E इज इक्वल टू चार्ज दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो इतने मास के चार्ज पार्टिकल को बैलेंस कर दें। ओके, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। सपोज ये दो प्लेटें हैं हमारे पास। यहाँ पर इस वाली प्लेट में पूरा पॉजिटिव चार्ज, ओके, और ये जो ऊपर वाली प्लेट है इसमें नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की ओर को होगा? नीचे से ऊपर की ओर को होगा, ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर को इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अपने पास, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, ये एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। इस चार्ज पार्टिकल का मास है इतना, ठीक है, मास गिवन है 3.2 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम का मास है, ठीक है। तो इसका वेट कहाँ की ओर को होगा? नीचे की ओर को होगा, mg, ठीक है। इस वेट को बैलेंस करेगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है तो इस पर एक फोर्स भी लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ओके, ऊपर की ओर को वो फोर्स लगेगा F। कितना फोर्स लगता है? वो Q इंटू ई, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, जिसकी वजह से ये चार्ज पार्टिकल अब इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बैलेंस अ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चार्ज पार्टिकल होगा बैलेंस तभी रहेगा जब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है QE और इसका जो वेट है दोनों एक दूसरे के बराबर हों, ओके। तो देयरफॉर यहाँ पे से आ जाएगा F इज इक्वल टू mg, ओके। कितना फोर्स लगेगा इस चार्ज पार्टिकल में? यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल का चार्ज दिया हमें E दिया हुआ है स्मॉल ई, तो यहाँ पर ये इसको हम स्मॉल ई से ही दिखाएंगे, ठीक। तो कितना चार्ज हो जाएगा? ये F की जगह पर हो जाएगा E इंटू ई इज इक्वल टू mg, ओके। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो E इज कैपिटल E इक्वल टू हो जाएगा mg अपॉन स्मॉल ई, ठीक है। मास क्या दिया हुआ है? 3.2 इंटू 10⁻⁻27। G की वैल्यू होती है, G की वैल्यू जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन E की वैल्यू हमें गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ओके। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। और तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9.8 इंटू ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻27 इंटू ये 10⁻19 हो जाएगा, ओके। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आएगा 19.6 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन पर कूलम, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी? इतनी, 19.6 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन पर कूलम, ओके। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इन न्यूमेरिकल्स को ही कंटिन्यू करेंगे और कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनाएंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड, ओके। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।